बिहार में शराबबंदी नशा के लेल जे छै से सरकार द्वारा अहम कदम उठायल गेल, लेकिन बिहार में कतेक नशा मुक्त बनल अइ बिहार सभगोटे अवगते हैब। इएह मोटिव लऽ कऽ एकटा फिरोज अहमद खान जी अयलथि हेँ सहारा नशा मुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र लऽ कऽ, जे एकटा ई संस्था लऽ कऽ अयलथि हेँ, जतऽ जे छै से नशासँ मुक्ति केनाइ जे छै से हिनकर एकटा उद्देश्य छनि। और आइ जे छै से एकर उद्घाटन छै। सर, आइ अहाँ अपने एक संस्थाके उद्घाटन कऽ रहल छियै, तऽ की सोचलियै, की सोचि कऽ जे छै, हालाँकि नशाके जे छै से बहुत ही ज्यादा जे छै समस्या जे छै से जटिल भऽ रहल अछि, कोनो एहन घर नहीं अइ जतऽ नशा नहीं छै। अहाँ केना सोचलियै जे एहि समाजमे केना बदलाव कयल जेतै एहि केन्द्रसँ? मेरा नाम मैं फिरोज अहमद खां हुआ। मैं संस्था महिला शिशु केंद्र के सचिव हूँ। मैं विगत 10 वर्षों से नशा पे काम कर रहा हूँ। 3 साल से हमारा मुजफ्फरपुर में बखरी है एक जगह, वहाँ पे पहल नशा मुक्ति केंद्र अच्छे से चल रहा है। वहाँ हमारे मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे बिहार के हर ज़िले के, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इस तरह के पूरे बिहार के मरीज़ रहते हैं। लगभग 50 से 60 मरीज़ का हमारा कैपेसिटी वहाँ रहता है। बेड हमारा 24 भरा रहता है। अपना मधुबनी में लगभग साल में 60 से 65 मरीज़, 70 मरीज़ हर साल हमारे यहाँ इलाज के लिए जाते हैं। अपने मधुबनी से, अपने मधुबनी का, और उसमें से हमारा 80% रिकवरी रेट है मरीज़ का। तो हमारा प्रचार प्रसार मरीज़ ही करता है यहाँ आके, और वैसे मरीज़ यहाँ से बहुत जाते हैं वहाँ, और इलाज हम वहाँ प्राइवेट प्राइवेट करते हैं, निजी है वहाँ, शुल्क से ले कर रहे हैं। मगर यहाँ की समस्या को, बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए संस्था में एक ख्याल आया कि क्यों ना मधुबनी में ही एक यूनिट हम स्थापित की जाए, मधुबनी में, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और वहाँ के लोगों का हम भला कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार का एक स्कीम है, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, कि 468 जिला, पूरे भारत में 468 ऐसे ज़िले हैं जो गैप ज़िले में आते हैं, जहाँ कोई नशा मुक्ति का स्थापित नहीं है। तो भारत सरकार ने पहले प्रशासन से, डीएम से आदेश मांगा कि आप जगह दीजिए, आप खोलिए, चलाइए। अगर डीएम नहीं चला सकते हैं, तो किसी भी एनजीओ को, इस तरह का जो संस्था में अनुभव रखती हो, काम के लायक हो, जो संस्था का अनुभव है चलाने का, वो आवेदन कर सकती है। तो मैं भी अपना आवेदन संस्था से मधुबनी में डाले हुआ है। वहाँ आवेदन, वहाँ भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में ये विचारार्थ है। तो संस्था ने कहा कि हमको तो उद्देश्य है कि काम करना है, सरकारी हो या गैर सरकारी है, हमको जब काम करना है, तो मैंने पहले काम के लिए पहले जगह चाहिए। तो मैंने यहाँ जगह उपलब्ध करके एक ऑफिस का आज विधिवत उद्घाटन माननीय डीएम साहब मधुबनी के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद में आज से हमारा यहाँ काम प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, एखन तऽ अपन निजी एकटा कहलियै, और जतऽ भारत सरकारके सेहो एप्लीकेशन देल गेल छै ओतऽ, जे अगर सरकारो तरफसँ सपोर्ट भेटैए तऽ की लागैए जे मधुबनीमे जेना कहलियै 80 गो, जे मुजफ्फरपुर अहाँ जाइ छलै तऽ एतऽ 80, अगर नशाके बात कयल जाय तऽ मधुबनी जिला भी एकटा नशामे जे छै से एगो जटिल जिला अइ, बहुत सारा नशा लोक करै छथि, तऽ की लागैए ई 80 के 3 गुना जे छै से एतऽसँ रिकवरी हेतै? ये हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है। वहाँ तो ट्रीटमेंट होता है जिसमें फी लगता है। यहाँ जो सामाजिक न्याय का अधिकारिता मंत्रालय का जो हमारा उद्देश्य है, यहाँ मधुबनी जिले के 21 प्रखंड में, 21 प्रखंड में हम जाके पहले नेटवर्किंग करेंगे प्रशासनिक, डीएम साहब के द्वारा, यहाँ से उद्घाटन के लेटर लेके हिसाब से प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख महोदय, एरिया के जो मेडिकल प्रभारी हैं उनसे, एरिया के जो मुखिया हैं, पंचायत लेवल के प्रमुख हैं, और जो नेता है, वार्ड मेंबर हैं, उनसे हम नेटवर्किंग पहले स्थापित करेंगे इस 2 महीना में। ये फरवरी, मार्च 2 महीना में हमारा काम होगा। नीट को देखना यहाँ कितनी नशा के पीड़ित हैं, और जो ये हमारा 1 मई से हमारा नशा मुक्तिकरण विधिवत रूप से यहाँ इलाज का प्रक्रिया में चला जाएगा, ठीक है ना? इसके इलाज के लिए उसको डॉक्टर रखना पड़ता है, काउंसलर रखना पड़ता है, ये पूरा सेटअप रखता, हमारा पूरा सेटअप फुल है यहाँ। हम कल से भी कर सकते हैं, मगर हमको इतनी जल्दी नहीं है, कहने का मतलब हम सरकार, भारत सरकार का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारी संस्था को वो भारत सरकार स्वीकृत करती है, तो हमारे यहाँ
1 रुपया का भी कोई सवाल नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। खाना, दवाई, रहना, सेवा, फ़ॉलो-अप जितना भी संस्था भारत सरकार के सोच कर करेगी, ये हर जिला में डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करना भारत सरकार का उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अच्छा, तात्कालिक जे छै से कहिया से इलाज शुरू भ जेतै? हमारा 1/4/2023 से विधिवत रूप से इलाज चालू हो जाएगा। कल से हमारा फील्ड वर्क हो जाएगा। हर प्रखंड वाइज में हम लोग ने वहाँ नेटवर्किंग करके, जागरूकता मीटिंग करके, वहाँ एरिया में नशा के कौन-कौन आदमी नशा करते हैं, उनके फैमिली से मिल के, उनको मोटिवेट करके, फील्ड में काउंसलिंग करके, उनको इलाज के लिए तैयार करेंगे। इलाज के बाद तैयार करके उनका ओपीडी करने के बाद उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको डेट हम बता देंगे, आप 1 तारीख से आप इलाज के लिए बच्चे भर्ती कर सकते हैं। नशा में ऑल नशा? हाँ, हाँ। हमारे यहाँ नशा में सारी नशा, गांजा, भांग, व्हाइटनर, स्मोक, ब्राउन शुगर, ये सब की इलाज होता है। नशा में कोई नहीं। नशा के कारण जो मानसिक हो गए हैं, उनका भी इलाज होता है। अपने कहलिए जे नशा से जे मानसिक जिनका बीमारी भल छै ओहो जे छै से मानसिक रूप से जे पीड़ित छै सेहो आ नशा के जे छै जे मान लिअ बहुत जे दिन से बहुत जटिलता से छै तो ओकर सबके कते दिन में रिकवरी भ जेतै? देखिए, सरकार के द्वारा जो होता है ना, लगभग 1 महीना का टाइम देता है ट्रीटमेंट का। हकीकत में नशा का ट्रीटमेंट 1 महीना है। 15 दिन मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और 15 दिन उसका मोटिवेशनल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें काउंसलिंग हो गया, बातचीत हो गया, री एजुकेटिव सेशन हो गया, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गया, ग्रुप काउंसलिंग हो गया, फैमिली काउंसलिंग हो गया। ये सब इलाज का पार्ट है ना? तो हाँ, एक महीना का, हाँ, सरकार 1 महीना का खर्च देती है उसका और 1 महीना के बाद मरीज का उसको रखना पड़ता है गार्जियन को, तो उसको रिहैब में चले जाता है मरीज, रिहैब। आइ के दौर में हर घर हर 4 घर में नशा अछि, जाहि कारण से ओ घर आ परिवार बाल बच्चा खुशी के तरफ नहीं बढ़ि कऽ एकटा कलह के जे छै सामना कऽ रहल छथि। आ हम समस्त दर्शक आ जनता से अनुरोध करब जे एहि नशा मुक्ति केंद्र के सहयोग करी आ जे सकरी थाना के नजदीक भरारी मोड़ के पास अछि और ज़्यादा से ज़्यादा जे छै से नशा मुक्ति भ हंसी खुशी खुशहाली से अपन जिंदगी जीवी। थोड़े समय की मजे के लिए उसको भूल जाते हैं। तो यही बार बार उनको बताने की जरूरत रहेगी कि स्वास्थ्य में कितना दुष्परिणाम रहता है, तो तब लोग जागरूक होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता के कारण जो युवा ड्रग्स के लत का शिकार हुए हैं, हम निश्चित रूप से आएंगे और जब भी आपका ये पुनर्वास केंद्र प्रारंभ होगा, इसका लाभ उठाएंगे। मुझे पूरी उसकी उम्मीद है और मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग अप्रैल से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसको आप लोग प्रारंभ करेंगे और मधुबनी जिला इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।